श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। 16वें अध्याय के निष्कर्ष में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सबके सब तो इष्ट के समीप पहुँचे हुए योग साधना में प्रवर्त किसी साधक में संभव है, आंशिक रूप से सब में है। तदंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन दैवी संपत्तो विमोक्षाय पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन, तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। श्री कृष्ण जी ने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की 2 ही जाति है, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो ना उसमें सत्य होता है, ना शुद्धि, और ना आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ, अतः केवल भोग भोगने के लिए है। जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपत्ति का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन, काम क्रोध के आश्रित वे पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथ को मारा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, शोक मत करो। यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं 12 बार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया, बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है, यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त है, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यही गीता शास्त्र की मन्य शास्त्र विस्तर है। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यज्ञार्थ कर्म को ही तुम अर्जुन करो। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका स्थान, मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग सम्यक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।